Hello dear student, today you are most welcome in this my online class for all the student class 9 में इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 इंग्लिश प्रोज चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। इसके पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पैराग्राफ 5 और 6 पाँचवें और छठे पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा, अर्थ आप लोगों ने देखा। अब आते हैं 7वें पैराग्राफ में। इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा कि टॉमी चूँकि उस पेपर पर, उस पृष्ठ पर श्रेष्ठता भरी नज़र डाली थी, क्योंकि वो इस तरह के हमारी तरह के विद्यालय नहीं हैं। पहले क्या हुआ करते थे, एक पुराना विद्यालय हुआ करता था जहाँ पर सैकड़ों साल पहले, यानी 2157 के पहले की बात बता रहे हैं, यानी जो इस समय माहौल चल रहा है इसमें बताया जा रहा है कि चूँकि सैकड़ों साल पहले विद्यालय हुआ करते थे, शब्दों को सावधानीपूर्वक उच्चारित करते थे लोग। तो अब इस पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहा है, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। इसके पहले क्या कहा, क्योंकि पहले घटना घटित हुई कि उस समय कोई भी व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है, वह तो केवल लड़के और लड़कियां ही बातें करते हैं तथा उन्हें गृह कार्य दिया जाता था जिन्हें वे करके लाते थे। अब आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। स्मार्ट मीन्स वाइस, बुद्धिमान। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कोई भी आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, श्योर मुझे पक्का विश्वास है या निश्चित रूप से, श्योर ही इज निश्चित रूप से होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, BETCHA, बेचा यहाँ कहने का मतलब होता है कि एक संबोधन है, बेचा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मुझे पक्का विश्वास है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मुझे उन्हें वह उतना ही जानते हैं जितना कि मैं। निश्चित रूप से मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। यहाँ देखिए ही नोज ऊपर देखिए श्योर ही इज निश्चित रूप से होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, यहाँ देखिए बेचा का मतलब यहाँ बिलीव हुआ, मुझे विश्वास है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, मुझे पक्का विश्वास है उन्हें लगभग उतना ही आता है। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट मीन्स क्वेरलिंग होता है, झगड़ा होता है, बहस करना होता है। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर माने रेडी, टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। आई वुड नॉट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई अजनबी व्यक्ति आकर मुझे पढ़ाए, अथवा मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, स्क्रीम्ड चीखना, लाफ्टर हंसी, टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डू नॉट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक या शिक्षक मकान में नहीं रहते हैं।
दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उन्हें रहने के लिए एक विशेष प्रकार का घर हुआ करता है। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे पढ़ने के लिए वहीं जाया करते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्नड, लर्नड माने सीखना पढ़ना, द सेम थिंग कॉमन थिंग एक ही चीज़ है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ सीखते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर निश्चित ही, इफ़ दे वेयर द सेम एज, यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो, या यदि उनकी आयु एक ही समान हो तो। इस तरह से आपका 7वां पैराग्राफ समाप्त होता हुआ, आप लोग ध्यान से उसे देखिएगा। अब आते हैं 8वें पैराग्राफ में। देखिए पहली लाइन, बट माई मदर सेज, बट द मदर सेज दैट, देखिए लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड सामंजस्य बिठाना, प्रॉपर वे। ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एंड दैट ईच किड, किड मीन्स चाइल्ड, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और क्या सामंजस्य बिठाना होता है? यह सामंजस्य बिठाना होता है कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें ये बातें पसंद नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं, कि आई डिड नॉट से, मैंने यह नहीं कहा कि आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी जल्दी से, तेजी से कही, तीव्रता से कही। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मार्जी क्या कर रही है कि वह उन फनी, विचित्र, मजाकियापूर्ण, शी वांटेड, देखिए शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मार्जी ने तीव्रता से कहा कि वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। आगे आइए, दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, देखिए उन्होंने अभी आधी किताब दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधी किताब भी समाप्त नहीं की थी कि व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की माता ने उन्हें बुलाया। मार्जी स्कूल, क्या कर रही हैं, क्या पुकार रही हैं? मार्जी विद्यालय। मार्जी लुक्ड अप, देखिए मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट मम्मा, देखिए मम्मा माने माता जी, नॉट एट मम्मा, अभी नहीं माता जी। नाउ, अब। सेड मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन ने कहा, क्या? एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, देखिए मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से कही, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताबें पढ़ सकती हूँ? तो ये रहा आपका 8वां पैराग्राफ। आइए चलते हैं 9वें पैराग्राफ में। आइए 9वां पैराग्राफ देखते हैं। इसके पहले क्या आप लोगों ने देखा कि मार्जी टॉमी से कह रही है कि क्या मैं स्कूल से वापस आने के बाद टॉमी के साथ थोड़ी और किताबें पढ़ सकती है? तो मे बी ही सेड नोचालंटली, मे बी संभवतः,
ही वह यानी टॉमी सेड कहा, नॉनचलांटली मीन्स होता है बोरियस वे, उदासीनता से। मैं भी संभवतः तुम पढ़ सकती हो, ही सेड नॉनचलांटली यानी वह उसने उदासीनता पूर्वक कहा। ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग द डस्टी, डस्टी मीन्स धूल से भरा हुआ, ओल्ड ट्रक, देखिए ओल्ड ट्रक, द ओल्ड ट्रक बीनीथ हिज आर्म यानी धूल धूसरित। ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वह सीटी बजाते हुए अपनी बाह में, देखिए डस्टी ओल्ड बुक, धूल धूसरित पुरानी पुस्तक को दबाकर चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, देखिए मार्जी विद्यालय के कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके शयन कक्ष के ठीक बगल में ही था। एट द एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और यांत्रिकी टीचर या मैकेनिकल टीचर जो वाज ऑन, मैकेनिकल अध्यापक जारी थे। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे शनिवार, संडे रविवार, शनिवार और रविवार के अतिरिक्त यह हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था। देखिए इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार के अतिरिक्त यह हर दिन प्रतिदिन इसी समय पर खुला रहता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता जी कहती थी कि लिटिल गर्ल लर्न बेटर, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, कि छोटी छोटी लड़कियां बेहतर सीखती थीं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर पढ़ें। छोटी छोटी लड़कियां और बेहतर कर सकती हैं कब, यदि वे नियमित रूप से पठन का कार्य, पढ़ाई का कार्य करें। द स्क्रीन वाज लिट अप साइन, द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक रहा था। एंड इट सेड, और इसने कहा, स्क्रीन ने कहा, टुडे इज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न, देखिए टुडे इज अरिथमेटिक्स लेसन, उसने स्क्रीन ने क्या कहा, आज टुडे इज अरिथमेटिक्स लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, स्लॉट मीन्स खाना होता है, कृपया कल के गृह कार्य को उचित खाने में डालें। तो इस तरह से यह 9वां पैराग्राफ समाप्त होता हुआ। आइए 10वें पैराग्राफ, आइए 10वें और लास्ट पैराग्राफ में चलते हैं। मार्जी डिड सो विथ एसाई, एसाई ऑफ रिलीफ, आह भरना। मार्जी डिड सो विथ एसाई, मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वेन हर ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर वाज ए लिटिल बॉय। वह, देखिए शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह उन पुराने विद्यालय के विषय में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर वाज ए लिटिल बॉय, जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी, देखिए ग्रैंड फादर्स, देखिए जब उसके दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे, छोटे बालक थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबर्स के, पूरे पड़ोस के सभी छोटे छोटे बच्चे आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय के प्रांगण में हंसते और चिल्लाते।
देखिए, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय प्रांगण में हंसते और चिल्लाते थे। सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, विद्यालय के कमरे में एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और शाम के समय या स्कूल ओवर होने पर वे एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही जैसी बातें सीखते थे, एक ही जैसी बातें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके विषय में बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और अध्यापक भी व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फ्लैशिंग माने चमकना होता है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिकी अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 इट्सेट्रा इट्सेट्रा। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही थी, देखिए मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। She was thinking about the fun they had, वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। The fun they had, उन्हें कितना मज़ा आता होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि what is the meaning of the fun they had, उन्हें कितना मज़ा आता होगा। इस तरह से आपका प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 द फन दे हैड वाज ओवर। I hope that you will be understand these topics, and after it you will be find a lot of short answer type question, long answer type question, vocabulary which you have to solve। इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें आपको हल करने हैं। तो आप इसके अर्थ को ध्यान से समझकर इसके बैक में इसके एक्सरसाइजेज में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।